हेलो, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल व्यापारी ट्रेडर्स में। तो दिस इज़ द स्टॉक नंबर 1 जहाँ पे हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में कि क्या है ये स्टॉक और क्यों आपको लेना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, और आपके पोर्टफोलियो में ये क्यों होना चाहिए। देखो, ये कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई? 1966। बिजनेस क्या है इसका? जिंक लीड एंड सिल्वर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है एंड फिफ्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ग्लोबली, राइट। ऑल्सो विथ हेड क्वार्टर्स एट जिंक सिटी एट उदयपुर। इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है? राजस्थान, उदयपुर में। अच्छे अच्छे प्लेयर है। तो जिंक कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, बाकी सब छोड़ो। मोदी जी का एक टारगेट है अप टू 2030 उनको ईवी में पर्टिकुलर कैप बनाना है। अच्छा, कुछ 10-12 हज़ार या उससे भी ज़्यादा करोड़ का कैप बनाना है उनको। तो उनके लिए ईवी बैटरीज में सबसे ज़्यादा जिंक की ज़रूरत होती है। सिल्वर को आपको बताइए, लीड की क्या ज़रूरत है वो आपको पता है। मार्केट कैप देख लीजिए भाई साहब, 2,36,765 करोड़ लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 560 पे चल रहा है, हाई उसका 808 है। पी रेशियो इतना सस्ता कहाँ पे मिलेगा आपको? 26.9, बुक वैल्यू 8, आर ओ सी 46.2, आर ओ ई 55। डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल जाता है आपको 5.17। तो इंटरेस्ट के अलावा भी डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आइए कुछ और देख लेते हैं। 3 years आर बढ़ रहा है, मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट 151%। आपको ये अच्छी तरह से बताइए, वेदांता की सबऑर्डिनरी कंपनी थी ये, और उसके बाद उन्होंने भी प्लेज के माध्यम से उन्होंने थोड़ा बेच लिया था, पर फिर भी उन्होंने डिविडेंड नहीं रोका था इस कंपनी ने, फिर भी डिविडेंड दिया था। यही यही दिया है प्रमोटर्स ऑफ प्लेज 99 ऑफ द होल्डिंग्स। ये सारे उसके कॉम्पिटिटर्स है, हिंदुस्तान कॉपर, ग्रेविटा, रामरा, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड ऑल। दूसरी एक लॉयड है, वो भी अच्छी कंपनी है, उसके बारे में हम फिर कभी बात कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देख लीजिए भाई साहब। क्वार्टरली अभी रिजल्ट आया उसका, सेल्स कितना है? 8252। पिछले क्वार्टर में कितना था? 6791, सॉरी पिछले ईयर में। और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी ये बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर। नेट प्रॉफिट देख लो, सितंबर 2023 में 1729, 24 में 2327। पिछले क्वार्टर के मुताबिक शायद थोड़ा कम हुआ है, पर ईयर टू ईयर और कंपनी अच्छी है। अब देख लीजिए ईयर टू ईयर कितना हो रहा है, मार्च टू मार्च, राइट। देख लीजिए 22,629, 29, 34। फिर मार्च 2024 में थोड़ा कम हुआ था। अभी मार्च ख़त्म भी नहीं हुआ है, और ये देख लीजिए भाई साहब 31,241। प्रॉफिट देख लीजिए 79809,629, 10,77759। अभी ये देख लो, जो अभी मार्च आया भी नहीं और 8738 का प्रॉफिट बुक कर चुकी है। 1 ईयर स्टॉक प्राइस सी है 90%। कौन इतना देगा? कौन सा म्यूचुअल फंड आपको देने वाला है? म्यूचुअल फंड करते रहते हो। स्टॉक ढूंढो आप अच्छे से, बहुत बढ़िया है। होल्डिंग देख लीजिए, अभी होल्डिंग देख लीजिए। तो ये जून टू सितंबर में प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है, जो हम सब जानते ही है। एफ आई की होल्डिंग देख लो, पिछले ईयर में 0.75%, इसमें 1.01, 01 पिछले क्वार्टर में 0.74, 1.01%। आपको अच्छी तरह से बताया है इन अक्टूबर में, मतलब सितंबर से लेकर अक्टूबर तक एफ आई ने बेच ही गया माल। फिर भी देख लीजिए इसका बड़ा ही है। ऐसे माल एफ आई वाले नहीं बेचते हैं, मार्क माई वर्ड्स। डी आई का देख लिए 3.01, 3.12 कर दिया। रिटेलर्स हो, गवर्नमेंट सेम, रिटेलर्स ने भी बढ़ाया है। और थोड़ी बातचीत कर लेते इसके फंडामेंटल के बारे में। देखो, हिस्टोरिकल एफ आई बैकग्राउंड, एफ आई होल्डिंग देखिए, ग्राफ देख रहे हो? सितंबर 2023 में 75.69, देन 0.6, फिर बढ़ा दिया 0.74, एंड सितंबर में 1.01। म्यूचुअल फंड के बारे में आ जाइए।
ये ग्राफ ही देखो, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। और क्या जान सकता है? प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा, अदर म्यूचुअल फंड, एफआई, पब्लिक, और क्या ही जान सकते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम, कोई भी स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो उसका डिलीवरी वॉल्यूम देखना चाहिए, नॉट ट्रेडेड वॉल्यूम, आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीवरी वॉल्यूम। देख लीजिए, आज का ही देख लीजिए, 2.3 मिलियन, 2.3 मिलियन, 4.6, 4.1 एंड 2.3, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ट्रेडेड वॉल्यूम है, लेकिन इतनी डिलीवरी उठाई गई है। ये रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट। अब आ जाता है उसके ग्राफ में। ये क्यों मैं ये सब दिखा रहा हूँ? ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मेरा इतना भी खतरनाक 5-10 साल का नहीं है, आप 1 साल तक इसको होल्ड करिए। देख लीजिए, इसको वीकली चार्ट हम देख लेते हैं। देन दिस इज अ 200 EMA, द पिंक वन इज 20 EMA एंड ब्लैक वन इज 10 EMA। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ सबको ट्रेन लाइन से मिल जाएगी। हाँ, देख लीजिए कितना अच्छा सेटअप बन रहा है, कितना अच्छा सेटअप बन रहा है। वॉल्यूम भी देखो, यहाँ तक घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घुमा रहा है। जहाँ यहाँ से ब्रेक होगा, दिस वन इज एज ये फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा। 590 ये हो नहीं रहा है। हाँ भाई, ये चलो हो गया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा कहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा? यहाँ, और थर्ड वन इज यहाँ। तो ये टारगेट हो गए मेरे, जो रेजिस्टेंस में बोल रहा हूँ ये टारगेट होगा। जैसे ही यहाँ से ऊपर क्लोज होगा 570, यस एग्जैक्टली, यहाँ 572 के ऊपर पहला ही टारगेट 595, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ये। देन 664, देन 742। इट इज़ अबाउट 2 to 3 months। अगर मार्केट अच्छा हुआ तो, मार्केट अच्छा रहा तो अच्छा। अभी लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आ जाओ, देखो ये इतने सालों तक 2000, अगर हम यहाँ से लेते हैं, बहुत पीछे नहीं जा रहा है, तो 2017 से लेके 2024 इसके आसपास ही घूमा है। देख लो, if I show here, इसकी ये रेंज में फंस गया था, ये इतनी रेंज में ही घूम घूम कर रहा। अभी देखो कैसे उड़ रहा है, डे की चार्ट में चले जाता है, फिर भी ये रेंज में घूम रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट आ जाने चाहिए। द थर्ड वन, लास्ट टारगेट इज 742 about on the short term basis, and the short term basis is about 2 to 3 months, right? और वो भी मार्केट सही से रहा तो। अभी ऐसा नहीं कि एफआई वाले बेच रहे, डीआई वाले बेच रहे, उस तरह से नहीं। अभी लॉन्ग टर्म व्यू कितना है और मिड टर्म व्यू, अगर हम इसकी रेंज निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, right, then it is about 50, yes 50%। तो ये कहाँ तक जाना चाहिए? यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, यस 855 तक ये आ जाना चाहिए। 855 अच्छा खासा आ जाना चाहिए, क्योंकि मार्च टू मई में ये इतना इसने कवर कर दिया था, तो इतना तो आना चाहिए। कब तक?
नेक्स्ट क्वार्टर तक तो आ जाना चाहिए, पर मार्केट की हालत थोड़ी ख़राब है। पर एक स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत बहुत अच्छा है। RSI भी अच्छे खासे करेक्ट हो गए, करेक्शन भी अच्छा खासा हो गया है ऑल टाइम हाई से। तो आपको ये लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ज़रूर ज़रूर होना चाहिए, है ना। कहाँ कहाँ आप ऐड इसको कर सकते हो, एक तो पहले ही एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो फर्स्ट सपोर्ट, फिर एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो 426, देन 374। 374 तीन टुकड़े आपको करना है आपकी, जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 12,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 4,000 आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, दूसरे 4,000 आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, और तीसरे 4,000 आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। तब तक 200 EMI यहाँ आ जाना चाहिए। ओके, तो आज का पहला स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, इसमें कोई डाउट हो और दूसरे कोई स्टॉक के बारे में आपको जाना हो तो ज़रूर मुझे यूट्यूब चैनल पे आप बता सकते हो। और मैंने यूट्यूब में टेलीग्राम लिंक भी डाल दी है, टेलीग्राम लिंक में मैंने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक भी मैं डालता रहता हूँ, तो यू कैन जॉइन दैट चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली, मिलता है।